तो कैसे हो मेरे वीरों, मेरे वीरांगनाओं, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ इंग्लिश विद अनिल भूलचंदानी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे बोस कोर्स की बात हो रही है। कौन सा कोर्स? बोस कोर्स। कौन सा? ये हमारा बोस कोर्स, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, इसमें हम क्या सीख रहे हैं? जीरो से हम हीरो कैसे बनेंगे, कैसे हम एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर कैसे बनेंगे, वो हम इस कोर्स के अंदर सीख रहे हैं। और आई होप कि आप सारी की सारी वीडियोस को सीक्वेंस से देख रहे हो। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है इंग्लिश विद अनिल भूलचंदानी को यूट्यूब पे, ताकि इस कोर्स के आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको उसका फायदा सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन आए। और छोटे छोटे क्रिस्प एंटरटेनिंग कंटेंट अगर आपको देखना है, इंग्लिश सीखनी है, छोटे छोटे क्रिस्प एंटरटेनिंग कंटेंट के थ्रू, हंसी मजाक के थ्रू अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो हमें इंस्टाग्राम पे इंग्लिश विद अनिल भूलचंदानी पे आप क्या कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए, ताकि आप किसी भी चीज से चूके ना। और हम हमारे इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो पूरा एक तो आपको सीक्वेंस में देखना है। मैंने आपको बताना, आपको चार चीजें करनी है। यू हैव टू लिसन, सुनना है मेरी बातों को, स्पीक, बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, जो बाद में आप रिवीजन के टाइम पे बोल, जब रीड करोगे तब भी आपको उसको बोलना है। तो आपको क्या करना है? सुनना है, बोलना है, फिर रीड करना है, जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है उसको रीड करना है, साथ में राइट करना है, आपकी नोटबुक में उसको नोट डाउन करना है, उसको कॉपी रीड करना है और बोलना है। जितना आप आपके मुंह से बोलोगे, आपके मुंह से निकली हुई आवाज जितनी आपके कानों में जाएगी, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी और आप एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। सो अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो यू हैव टू लिसन, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू रीड। ओके, सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? प्रोनंसिएशन। ठीक है, उच्चारण। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ना, आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है आपको? एक काम में आपको क्या करना है? हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ रिप्लेस कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, आपको हिंदी के वाक्यों की जगह पे इंग्लिश के सेंटेंस बोलने हैं, और हिंदी आपको हिंदी के शब्दों की जगह पे इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं। फिर बोल देता हूँ, हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं, हिंदी के वाक्यों की जगह पे अंग्रेजी के इंग्लिश के आपको सेंटेंसेस बोल देना है, आपको प्रतिस्थापित कर देना है। हिंदी की जगह पे आपको क्या बोलना है? इंग्लिश बोलना है। थोड़ा दिन, जैसे मान लो हम अगर गाड़ी सीख रहे हैं, कार सीख रहे हैं, तो बाइक नहीं चलाएंगे, ठीक है, कार चलाएंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। मान लो थोड़े दिन हम एयरप्लेन सीख रहे हैं, तो शिप नहीं चलाएंगे, तो वो सीख जाएंगे। तो जब सामने वाले बंदे को अगर बिल्कुल भी हिंदी, मतलब बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ हिंदी आती, तो सामने वाले के साथ हिंदी बोलो। अदरवाइज आप क्या बोलना है, आज से ही आपको इस कोर्स की शुरुआत से लेकर इस कोर्स के एंड तक आगे भी जितना हो सके इंग्लिश बोलिए। जितना आप इंग्लिश बोलोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, चीजें बिल्ड होगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो किसके ऊपर बात होगी? जो भी हमारे वर्ड होते हैं, स्पेलिंग होती है, सेंटेंसेस होते हैं, उसको हम कैसे उच्चारित करेंगे, कैसे हम उसको प्रोनाउंस करेंगे। क्या बोलते हैं उसको? प्रोनाउंस। और इस वर्ड को क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। क्रिया जो होती है, वर्ब होती है, उसको क्या बोलते हैं? उच्चारण। उच्चारण मतलब प्रोनाउंस। उच्चारण जो है, प्रोनाउंस जो है वो एक क्रिया है, वर्ब है। प्रोनाउंसिएशन जो है एक अलग वर्ड है, जिसका मतलब होता है उच्चारण करना। तो आज की वीडियो जो है, दो वीडियोस का पार्ट वन है, जिसमें हम सीख रहे हैं क्या क्या होते हैं रूल्स। देखो, इंग्लिश में आपको रूल्स भी मिलेंगे और एक्सेप्शन भी मिलेंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश में क्या 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 मिलेगा? रूल्स भी मिलेंगे आपको इंग्लिश में, और एक्सेप्शन एक्सेप्शन भी मिलेंगे, अपवाद भी मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है? आपको नियम भी मिलेंगे और अपवाद भी मिलेंगे। हम दोनों की बात करेंगे। अभी हम कुछ रूल सीख लेते हैं, आने वाली वीडियोस में हम अपवाद सीख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, जिसका नाम क्या है? पार्ट वन ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग रूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा था अल्फाबेट, अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। अब वो अल्फाबेट अलग अलग जगहों पे क्या अलग अलग साउंड, क्या अलग अलग ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मतलब क्या क्या सीखने वाले कि भैया जो हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने? ए से लेकर जेड तक जो 26 अल्फाबेट्स हमने सीखे थे। ठीक है, ठीक है, जो 26 लेटर्स हमने सीखे थे, ठीक है, शब्द हमने सीखे थे, क्या कहते हैं उसको,
हमने लेटर सीखे थे, ठीक है, ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट, ठीक है, 26 अल्फाबेट जो हमने सीखे थे, लेटर जो हमने सीखे थे, उनकी क्या क्या ध्वनि होती है, उनकी क्या साउंड होती है, उनका क्या स्वर होता है, वो कब कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल में आते हैं, उनको कब कहाँ कैसे बोला और पढ़ा जाता है, वो हम सीखेंगे। कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ये हम दोनों आज की वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को देखो, अगर आपके स्कूल के अंदर, अगर आपके मतलब आपने आपकी जो भी एज है, ठीक है, मुझे नहीं पता आप स्कूल स्टूडेंट हो, क्योंकि ये कोर्स सबके लिए, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज सभी के लिए, ठीक है। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है, अंग्रेजी एक सब्जेक्ट रहा है, तो आपको ये वीडियो बहुत इजीली समझ में आएगी, आप सब चीजें आराम से समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगी। लेकिन मान लो आपके आज तक स्कूल में, आप स्कूल नहीं गए हो, कॉलेज नहीं गए हो, ठीक है, या आपके स्कूल कॉलेज में इंग्लिश अंग्रेजी एक सब्जेक्ट ही नहीं रहा है, एक विषय ही नहीं रहा है, तो बस आपको इस वीडियो को 2 बार देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगर स्कूल में आप रहे हो, कॉलेज में आप रहे हो, तो ये आपको वीडियो आपको एक बार में पूरी क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, इसके सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपके स्कूल में ये सब्जेक्ट नहीं था इंग्लिश, या आप कभी स्कूल ही नहीं गए हो, तो ये वीडियो आपको 2 बार देखनी है, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करने वाली किसकी, ए फॉर अनिल, ठीक है, ए फॉर अनिल, बी फॉर गुलचंदनी, ठीक है, ए फॉर अनिल, बी फॉर गुलचंदनी। कल तो लिया ना आपने, सबसे पहले नहीं कह रहा तो वापस कर दो फटाफट से, ठीक है, कोई लगे नहीं, कर दो, मजाक कर रहा हूँ। ए फॉर अनिल होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, अनिल नहीं होते। तो आप देखते हैं एक के अलग अलग विविध बहुत सारे उच्चारण देखते हैं, ठीक है। देखो, एक का उच्चारण या ओ के रूप में जब करते हैं तो कैसे होता है, देखो इंग्लिश के शब्द है ना, देखो ये मान लो ये आपके हिंदी का शब्द है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके हिंदी के शब्द है, एक ही मैं बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। मान लो ये आपके शब्द है हिंदी के, ये आपके हिंदी के शब्द है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, और अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल मैंने आज दिए। देखो कुछ एग्जांपल हम आज कर रहे हैं, बाकी एग्जांपल के लिए आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारी टीम का नंबर मिलेगा, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए क्या तरीका है स्टडी मटेरियल लेने का, जो भी प्रोसेस है पूरा कीजिए, फ्री और पेड बहुत सारे हमारे स्टडी मटेरियल या कोर्सेज है, उनमें आप एनरोल कीजिए, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। टॉपिक बात है सब कोई, अब देखो ए के उच्चारण आ, देखो क्या क्या है, आ के रूप में या ओ के रूप में, किस किस के रूप में, यहाँ पे एग्जांपल कैसे आ रहे हैं, आ के रूप में, और के रूप में, या फिर ओ के रूप में, आ साउंड या ओ साउंड के रूप में, देखो ए का यूज, ठीक है, ए डबल एल ऑल, यानी कि सब, सबका मतलब क्या होता है ऑल, यहाँ आएगा ओ के रूप ऑल, फिर यहाँ क्या है स्मॉल, ठीक है, फिर यहाँ कॉल, फिर फॉल, फिर मॉल, फिर टॉल, फिर वॉल। ए का यूज यहाँ पे किसके रूप में हो रहा है, ओ के रूप में, ठीक है। यहाँ पे आ गया तो क्या आ गया ये बॉल, ठीक है, ये क्या बन गया आ के रूप में आ गया, आर क्या आ गया यहाँ पे आर, ठीक है, फिर कार, फिर फार, फिर जार, फिर ब्रास, फिर ग्लास, इनको कैसे कैसे बोलते हैं वो भी लिखा। तो यहाँ ये जो टेबल है, ये इस पूरी वीडियो का मकसद मेरा क्या है, आप समझे कि रूल्स जाने कि एक कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, कुछ नए वर्ड्स आपको मिले। देखो मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दे रखा है, ठीक है, क्या एग्जांपल दे रखा है मैंने आपको पहले, भाई आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको क्या क्या चाहिए, पहली बात तो आपको थोड़ा बहुत वोकैब यानी कि आपको वर्ड चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, जो कि अपना रूल जिसको हम बोलते हैं रूल्स आने चाहिए, और थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आने चाहिए। ये क्या है हमारा सामग्री है, सामग्री क्या है इंग्रेडिएंट। देखो सीधी सी बात है, मान लो अगर आपको चाय बनानी है तो आपको चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, पतीला चाहिए, गैस चाहिए, ठीक है, इलायची चाहिए, चाय का मसाला चाहिए, जो भी आप बनाना चाहो वो आपको चाहिए। तो वैसे ये सब क्या है चाय के बनाने के लिए सामग्री है। वैसे ही इंग्लिश को सीखने के लिए बोलने के लिए क्या क्या चाहिए, ओके, यानी कि क्या चाहिए भैया आपको शब्दावली चाहिए, क्या चाहिए आपको शब्दावली, ठीक है, क्या चाहिए शब्द चाहिए आपको, शब्दावली आपको चाहिए, फिर क्या चाहिए आपको नियम पता होने चाहिए, ठीक है, इंग्लिश को हिंदी में बदलने के नियम पता होने चाहिए, और कुछ वाक्यों का ज्ञान होना चाहिए। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो है मास्टर ऑफ ऑल स्किल्स,
वो क्या है हमारी प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो भैया ये शब्दावली जो है वो क्या है आपकी सामग्री है, ठीक है, वो क्या है आपकी सामग्री है। जितने आपको वर्ड्स पता होंगे उतने आप इजीली इंग्लिश में बोल पाओगे। तो वाक्य शब्दावली आपको चाहिए, फिर आपको नीम चाहिए, अपवाद चाहिए, ये आ गया तो आपका काम हो जाएगा। तो वैसे ही अभी हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, रूल्स कर रहे हैं कि इन शब्दों को क्या बोलते हैं। इस बहाने आप नए शब्द भी सीखोगे, वोकेबुलरी आपकी शब्दावली अच्छी हो जाएगी, योर वोकेबुलरी विल बी रिच एंड आपको बहुत सारे रूल्स भी पता चलेंगे, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का उद्देश्य, इस उद्देश्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, हम ये वीडियो क्यों देखें, क्योंकि आपको एक तो नए शब्द मिल रहे हैं और शब्दों को बोलने के नियम मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। आप आओ के बीच में मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपके सामने इनके सब इनको कब क्या बोलते हैं वो भी लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं सब लिखा हुआ है, ठीक है। मेरा मेरा उद्देश्य आपको एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में या बहुत ज्यादा क्या कहते हैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ। फिर आता है ए वोवल का उच्चारण ए के रूप में, ए साउंड के रूप में, ठीक है। बैट क्या बोलते हैं, सो बैट, हैंड, मैन, कैट, लैंड, टेन, ठीक है, सेंड, ठीक है, कैश, कैप, लैंप, बैग, सेट, फ्लैग, ठीक है, प्लान, ठीक है, प्लान, प्लान बोलते हैं उसको, मैन, क्रैक, पैक। इन सब में ए का इस्तेमाल कैसे हुआ, ए साउंड के रूप में। इन सब पहले में क्या होता, इससे पहले वाले में क्या होता, इससे पहले वाले में क्या होता कि भैया आप ओ के रूप में ए का इस्तेमाल होता। अब क्या हो रहा है, ए के रूप में हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ए के रूप में। नेक्स्ट आ जाते हैं, ए का उच्चारण ए के रूप में, ए बड़े ए के साउंड के रूप में। बैट, कैप, हैंड, लैंप, मैन, बैग, कैट, सेट, लैंड, फ्लैग। तो यहाँ पे ए का उच्चारण किसके रूप में हुआ है, ए साउंड के रूप में, ठीक है, ए साउंड के रूप में। मतलब साउंड की बात हो रही है, स्वर की बात हो रही है, ठीक है, ध्वनि की बात हो रही है। ए का उच्चारण ए के रूप में, किसके रूप में, एयर, ठीक है, इसको एयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एयर के रूप में। देखो, केयर, बेयर, एयर, पेयर, हेयर, पेयर, शेयर, डेयर। तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल कैसा हुआ है, एयर के रूप में, ए के रूप में, ठीक है। साउंड साउंड की बात हो रही, ठीक है। ये वोवल अब आया था ई, ई वोवल, ठीक है। अब यहाँ पे ई का जो यूज हो रहा है किसके रूप में हो रहा है, ए के रूप में। देखो, बेल, सेल, टेल, वेल, पेन, हेल्प, गेट, लेट, नेट, पेन, रेड, सेट, बेड, ठीक है। तो यहाँ पे ई, ये हो गया बड़ा ई, ये हो गया छोटा ई। हमने इसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बात की, ठीक है। इसका ए के रूप में एग्जांपल। अब देखो इसके और भी ऐसा नहीं कि एक इतने एग्जांपल है, बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, बाकी स्टडी मटेरियल आप जब ले लोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं ई का साउंड ई के रूप में, ठीक है। ये जो ई या हम कह सकते हैं इसको ई है, इसका ई साउंड के रूप में उपयोग, ठीक है। देखो क्या लिखा है, फीमेल, किट, सिट, हिट, लिप, बिट, पिट, बिट, ठीक है। तो ये हो गया ई का ई के रूप में। नेक्स्ट आ जाओ, अब ई का बड़ी ई के साउंड के रूप में, ठीक है, बड़ी ई के साउंड के रूप में। देखो यहाँ पे डबल ई भी यूज हो रहा है मोस्टली, यहाँ पे क्या डबल डबल ई यूज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे मोस्टली डबल ई। ट्री, सी, फ्री, बी, ग्रीन, मीट, नीड, स्लीप, डीप, स्वीट, पील, पीट, ठीक है। तो यहाँ पे ई का उपयोग किस में हुआ है, ई के रूप में, ठीक है। आप इसके नोट भी बना देते रहिए, साथ साथ भूलिए मत। आपको मेरे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको उसके साथ बोलना भी है, सुनना भी है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, तभी आप इंग्लिश में पालन कर पाओगे, इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है। अब आता है ई, वोवेल साउंड, ठीक है। ई के साथ अगर ए हो तो ई के रूप में आता है, ठीक है।
ई और ए साथ साथ है, ठीक है, ई ए के फॉर्म में है तो उसका ई के रूप में एग्जाम्पल होता है, ठीक है। देखो रीड पढ़ना, हीट गरम गर्मी, सीट सीट, बीट मारना, मीट मांस, तील एक प्रकार का पक्षी, लीक रिसाव, पील घंटी की आवाज, नीट साफ सुथरा, लीफ पत्ता, डील यानी कि समझौता या किधर किधर, ठीक है। तो ई और ए साथ में हो तो ई की साउंड आती है, ई के साथ ई हो जाए तो भी साउंड क्या आती है, ई होती है। देखो व्हील, स्लिप, डीप, मीट, सीन, फील, रील, बी, शी, स्टिप, कीप, ठीक है। रील का ये मतलब क्या होता है, घूमना। और कुछ रील्स हम इंस्टाग्राम पे भी बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो तो इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग कंटेंट आपको मिलता रहेगा, संगत आदत गुरु आपको मिलती रहेगी, हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। कि मैं जैसे बोलते जा रहा हूँ साथ आप भी बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ व्हील तो आप भी बोलो व्हील, या साथ साथ बोलो स्लीप, डीप, मीट, सीन, फील, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं हर शब्द को 2 बार बोलता हूँ, ठीक है। एक बार मैं बोल दूंगा आप सुन लोगे, दूसरी बार उसको रिपीट करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, 2 बार बोलते हैं। अब आता आई, ठीक है, आई स्वर के विविध उच्चारण, ठीक है, ये हो गया आई। अब आई का यूज ई साउंड के रूप में, ठीक है, तो हमारी बड़ी कैपिटल आई कह लो उसको, स्मॉल आई कह लो उसको, ठीक है, इसका ई के रूप में हम साउंड लिखते हैं। बिल, क्या है ये, बिल, स्टिक, बिट, बिट, हिट, 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 ठीक है। हर चीज को 2 बार बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए एक बार, ठीक है। लिप, लिप, ठीक है, पिन, पिन, किड, किड, फिट, फिट, विट, विट, मिस, मिस, किक, किक, लिस्ट, लिस्ट। अब उनके उच्चारण कैसे करते हैं, उनका अर्थ क्या होता है वो भी आपको पता चल रहा, तो आप इनको याद कर लोगे। इसको अभी मैं याद नहीं करा रहा आपको, उसके पीछे का मेरा रीजन है कि मैं आपको भी शब्दों का उच्चारण बताना चाहता हूँ, प्रोनाउंसिएशन बताना चाह रहा हूँ, प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं भी इसको इसी तरीके से ले रहा हूँ कि आपको बस स्वरों के बारे में, साउंड के बारे में ज्ञान हो इस वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी उद्देश्य मेरा जो है आगे वाली, बहुत बड़ा कोर्स है यार, आगे बहुत सारी वीडियो आएंगी इसमें, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एक ही वीडियो के अंदर थोड़ा 15-20 घंटे, 40 घंटे का, 50 घंटे का, 100 घंटे का कोर्स दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, आराम आराम करके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जो बड़ी वीडियो होगी, जिसकी जरूरत होगी बड़ी वीडियो की, उसको बड़ी भी करेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आई का साउंड आई के रूप में, पहले क्या था हमने किस रूप में किया था, ई के रूप में, अब क्या आ गया आई के रूप में। देखो क्या ये राइट, क्या है राइट, ये क्या है टाइम, टाइम, लाइन, लाइन, फाइव, फाइव, टाइम, टाइम, साइड, साइड, फाइट, फाइट, नाइस, नाइस, माइन, माइन, वाइड, वाइड, तो आई के साउंड के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आई, देखो कौन कौन से साउंड हो गया आई के, पहले हो गया ई, फिर आई, अब क्या रहा आई, ठीक है। देखो सुनो, फायर, क्या है ये, फायर, टायर, टायर, हायर, हायर, वायर, वायर, डायर, डायर, ठीक है, मायर, मायर, लायर, लायर, वायर, वायर, ठीक है। अब इसमें कुछ वाई वाई के भी वर्ड आ गए, कोई बात नहीं, कभी कभी टीम से गलती हो जाती है, इंसान है वो भी, उतनी ही मेहनत करते हैं वो, तो कभी कभी गलती हो जाती है, तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में बताओ कि ये कोर्स आपको कैसा लगा, टीम की मेहनत कैसी लगी, और टीम का उत्साह बढ़ता है अगर आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो करते हो। नेक्स्ट आते हैं, अब आई वोवेल के विविध उच्चारण में जब ई के साथ ई होता है तो ई की साउंड आती है, देखो, ठीक है। जिसके कुछ एग्जांपल आपके सामने है, क्या ये परसीव, क्या ये परसीव, फिर रिसीव, क्या ये रिसीव, फिर क्या है कंसीव, क्या है कंसीव, फिर अचीव, अचीव, फिर रिसीव, रिसीव, ठीक है। इधर कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि आई के साथ आई, ई और आई साथ में होता है, ठीक है, ई प्लस आई के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो वो चाहे चाहे आई ई हो या ई आई हो, क्या हो रही है यहाँ पे बात,
कि वो चाहे आई ई हो या ई आई हो, इसका जो साउंड होता है वो ई की आवाज आती है। ठीक है, ई किसकी आवाज आती है? दोनों की ई की आवाज आती है। कैसे आती है दोनों की आवाज? ई की आवाज आती है। देखो, परसीव, रिसीव, परसीव, रिसीव, कंसीव। देखो मैं बताता हूँ एक सेकेंड। परसीव, परसीव, रिसीव, रिसीव, कंसीव, कंसीव, अचीव, अचीव, रिसीव, रिसीव, बिलीव, बिलीव, रिट्रीव, रिट्रीव, रिसीव, रिसीव, परसीव, परसीव, रिलीव, रिलीव। ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, किसकी बात आ रही? ओ। ठीक है, ओ, ओ को कैसे करते हैं? सबसे पहले ओ का उपयोग ओ साउंड के रूप में। कैसे? ओ साउंड के रूप में। पोस्ट, पोस्ट, गो, गो, नोट, नोट, होम, होम, कोड, कोड, बोन, बोन, होप, होप, बोर्ड, बोर्ड, ओपन, ओपन, क्लोज, क्लोज, रोप, रोप। ठीक है, ओ का ओ साउंड के रूप में। फिर आता है ओ का व साउंड के रूप में। किस साउंड के रूप में? व साउंड के रूप में। देखो, वंस, वंस, वन, वन यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है नन। क्या ये? नन। स्तन, स्तन, मंथ, मंथ, मनी, मनी, फ्रंट, फ्रंट, डन, डन, टन, टन। ठीक है, फिर आते हैं next, ओ का ऊ साउंड के रूप में। कौन से साउंड के रूप में? ऊ साउंड के रूप में, है ना। देखो, कुक, कुक, लुक, लुक, बुक, बुक, फुट, फुट, गुड, गुड, हुक, हुक, रूफ, रूफ, वुड, वुड, लुक, लुक, टुक, टुक। अब देखो, ओ का आउ साउंड के रूप में। ठीक है, आउ साउंड के रूप में। हाउ, हाउ, नाउ, नाउ, काउ, काउ, ब्राउन, ब्राउन, टाउन, टाउन, फ्लावर, फ्लावर, पावर, पावर, बो, बो, लो, लो, क्रो, क्रो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऊ के रूप में। फूड, फूड, मून, मून, पूल, पूल। देखो, ऊ साउंड के रूप में आ रहा है ना यहाँ। ओ का यूज कैसे आ रहा है? ओ साउंड के रूप में आ रहा है, ऊ साउंड के रूप में आ रहा है। कूल, कूल, रूफ, रूफ, बुक, बुक, बूट, बूट, टूल, टूल, स्कूल, स्कूल, लुक, लुक। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। ओ वाई, ओए के रूप में, ओए के साउंड के रूप में। ठीक है, देखो, जॉय, जॉय, बॉय, बॉय, टॉय, टॉय, रॉयल, रॉयल, वोयाज, वोयाज। ठीक है, वोयाज एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और मैं भी एक फ्रेंच कंट्री जा चुका हूँ। आई हैव बीन टू मोरक्को। ठीक है, तो जस्ट ऐसे याद है, वर्ड आगे तो बता दिया। कॉय, कॉय, अनॉय, अनॉय, कॉय, कॉय, अनॉय, अनॉय। ठीक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट आते हैं ओ का आओ के रूप में। कौन से साउंड के रूप में? आओ साउंड के रूप में। देखो, आवर, आर, इसको आर भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? आर बोलते हैं। ठीक है, आर जरा से लिखिए। स्टोर, तो देखो, आर, आर, आवर, आर बोलिए। आर, स्टोर, सौर, पावर, पावर, फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर सुन के समझे क्या? ठीक है, शावर, शावर। बोलते ना भैया, पुष्पा नाम सुन के क्या फ्लावर समझेंगे? फायर में झुकेगा नहीं साला। तो ये वही की बात हो रही है, फ्लावर नहीं, फायर में, वाइल्ड फायर। ठीक है, बहुत फेमस थी, मैंने भी देखी मूवी। हालांकि लॉजिकल नहीं थी, एंटरटेनिंग बहुत थी। ठीक है, तो बस मजे वाली बात है, एकदम फ्लावर देख के याद आया था, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यू। यू ऑल के विभिन्न उच्चारण देख लेते हैं हम। ठीक है, यू का पहला क्या है? यू के रूप में। देखो, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूज, यूज, म्यूजिक, म्यूजिक, ब्यूटी, ब्यूटी, फ्यूचर, फ्यूचर,
स्टूडेंट स्टूडेंट, ट्यूसडे ट्यूसडे, ट्यूब ट्यूब, यूजर यूजर, व्यू व्यू, जूस जूस, ड्यूटी ड्यूटी। सिंपल, यू साउंड के रूप में। अब यू का उपयोग असाउंड के रूप में, ठीक है, असाउंड के रूप में, है ना। तो नेक्स्ट देखो क्या है ये, अंपायर अंपायर, बस बस, फन फन, जंप जंप, कप कप, मड मड, हंट हंट, बस बस, सन सन, रन रन, लक लक। ठीक है, ऊ का यू का यूज असाउंड के रूप में, है ना। नेक्स्ट रहते हैं, अब आए थे कुछ कॉन्सोनेंट, पहले तो हमने अभी किस पहले क्या किया हमने, ए ई आई ओ यू, जो कि क्या थे हमारे 5 वोवल थे, क्या थे ये हमारे 500 वोवल। अब वोवल मतलब स्वर, अब किसकी बात करेंगे हम, कॉन्सोनेंट व्यंजन की। ठीक है, आप देखते हैं सी को कैसे कैसे बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, सी को देखो, अगर सी के बाद ई आई या वाई आता है तो सी का उच्चारण क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सी का उच्चारण स हो जाता है, जैसे कि सीज सीज। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो सीज। ठीक है, साइट साइट, सिटी सिटी, साइकिल साइकिल, क्लेवर क्लेवर। ठीक है, जैसे ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये करके ऊपर आएगा, थोड़ा सा ये गलत है, बाकी ऊपर वाले से। ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, टीम बनाती है पीपीटी, कभी कभी हमसे भी देखने में रह जाती है, तो कोई बात नहीं, हो जाती है। आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलता है। तो पहले हमने क्या लिखा, सी के बाद अगर ई या आई या वाई हो तो उसका उच्चारण क्या होता है, स के रूप में होता है। किस रूप में होता है, स के रूप में। अब देखो, अगर ई के बाद ए या फिर ओ या यू या फिर के या फिर आर आता है तो सी का उच्चारण क्या हो जाता है, क हो जाता है। क्या हो जाता है, क। देखो यहाँ पे एग्जांपल, केबल, क्या हो जाता है, केबल। देखो आ रही है सब इनमें से कोई आएगा, देखो पहले वाले में भी ऐसे हो रहा था, आई वाई ई या आई या वाई आ रहा था। अब देखो, या तो सी के बाद या तो ए आएगा या ओ आएगा या यू आएगा, ठीक है, या के आर में से कोई आएगा। ठीक है, तो देखो क्या है ये, केबल। अब सी का उच्चारण क्या होता है, केबल, कोल्ड, कोच, केबल केबल। ठीक है, ऐसा बोलो, कोल्ड कोल्ड, कोच कोच, कल्चर कल्चर, क्लॉक क्लॉक, कैट कैट। ठीक है, तो देखो सी के बाद अगर ई ए या आई है वो तो सी श के साउंड में आता है। किस साउंड में आता है, श के साउंड में। देखो एग्जांपल, रेशियल, क्या ये, रेशियल या रेशल, म्यूजिशियन म्यूजिशियन, फिर ओशियन ओशियन ओशन। ठीक है, बात एक ही, ओशन बोलो, बात एक ही। स्पेशल, ठीक है, या स्पेशल, स्पेशल या स्पेशल। मेंशन, क्या मेंशन, आओ कभी मेंशन पे। ठीक है, तो इसकी बात होगी। नेक्स्ट आते हैं जी। जी कॉन्सोनेंट के अलग अलग उच्चारण होते हैं, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, अगर जी के बाद ई या वाई आता है तो जी का उच्चारण क्या हो जाता है, ज। देखो जैसे जायंट, क्या है ये, जायंट। जनरल, क्या है, जनरल। जिंजर जिंजर, जिस्ट जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जी के बाद अगर ए या आई या यू या एल या आर आ जाता है तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ग। जैसे गेट गेट, गोट गोट, गोल्ड गोल्ड, ग्रिल ग्रिल, गिटार गिटार। फिर आता है के साउंड के अलग अलग साउंड देखो क्या क्या होते हैं। के का यूज होता है, पहले तो क के रूप में होता है। देखो यहाँ पे किंग किंग, काइट काइट, किक किक, कीप कीप, नी नी। ठीक है, फिर देखो के का कई बार साइलेंट भी होता है, के कभी कभी साइलेंट भी होता है, जैसे कि नॉब। अब इसमें के 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 आएगा ही नहीं, के साउंड हम बोलेंगे ही नहीं। क्या बोलेंगे इसको, नॉब। क्या बोलेंगे इसको, नॉब। इसको क्या बोलेंगे, नॉक। क्या बोलेंगे, नॉक। इसको क्या बोलेंगे, नॉट। क्या बोलेंगे, नॉट। इसको क्या बोलेंगे, नाइफ। क्या बोलेंगे, नाइफ। ऐसे और कई सारे वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं। के भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं। बहुत सारे के अलावा लेटर होते हैं जो साइलेंट होते हैं। इनके बारे में हम आगे और डिटेल में सीखेंगे। अभी हम एक फाउंडेशन बनाने, एक बेस बनाने। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं हम, अगर के किसी शब्द के अंत में आता है और के पहले आई या फिर सी आता है, तो आई तथा सी का उच्चारण नहीं आता है। जैसे कि मान लो ये देखो के आ गया एंड में, के आ गया एंड में, के आ गया एंड में, के आ गया end में, ठीक है। अब इससे पहले या तो आई आ जाए या सी आ जाए, ठीक है। तो आई और सी का उच्चारण नहीं आता। जैसे सीखो सिक सिक, टॉक टॉक, वॉक वॉक, कॉक कॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्यू। क्यू के अलग अलग हम देख लेते हैं एग्जांपल्स, उच्चारण हम देख लेते हैं। क्यू के पश्चात अगर यू आता है, ठीक है, क्यू के पश्चात यू आने पर क्यू का उच्चारण क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। देखो क्यू के बाद कब के बाद यू आ रहा है, क्यू के बाद यू आ रहा है, ये ना क्यू के बाद यू 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 यू। तो अब जो हमारा क्यू जो हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा क्यू 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 है ना, की साउंड किसकी आएगी, क की साउंड आएगी, किसकी साउंड आएगी, क की साउंड। देखो देखो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ये क्विट, क्या लिखा हुआ है, क्विट, क्या लिखा है, क्विट। दूसरा क्वालिटी, क्या लिखा है, क्वालिटी। फिर क्विक, क्या ये क्विक। फिर क्विज, क्या ये क्विज। फिर क्या है क्वीन, क्या ये क्वीन। फिर क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन। सिंपल। अब आता है एस कॉन्सोनेंट, ठीक है, व्यंजन के विविध स्वर ऐसे, ठीक है। अगर किसी शब्द के अंत में एस आता है और उससे पहले या तो बी ई या जी या जी जी या जी ई या एल या ई एफ आता है या वाई आता है, तो भैया क्या हो जाता है यहाँ पे, इसका उच्चारण ज हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो टॉयज, क्या है टॉयज, बॉयज बॉयज, डेज डेज, कीज कीज, आइस आइस, ठीक है। अब देखो उसको कई लोग ये वाला ज वाली साउंड या ये वाली साउंड भी कह सकते हो, बात एक ही, ठीक है। यदि शब्द में एस अथवा एस एस के बाद क्या क्या है, या तो आई ए है या आई ओ है, ठीक है। तो एस का उच्चारण क्या हो जाता है, शब्द की ध्वनि में हो जाता है। देखो क्या हो जाता है, मिशन, क्या हो जाता है, मिशन। सेशन सेशन, लोशन लोशन, रशिया रशिया। देखो ये रूल लग रहे हैं, ये रूल लग रहे हैं, इसका उच्चारण हो जाता है। यदि शब्द का अंत में एस हो तथा एस उससे पहले एफ या पी या के या पी या जी टी या टी हो, तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, इसका उच्चारण स्टार हो जाता है। अब देखो कई सारे लोग क्या बोलेंगे कि सर ये सब चीज याद रखनी पड़ेगी, एफ के पी डी ये वो वगैरह वगैरह, ये सब करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा। सीखते जाओ, करते जाओ, कीप लिसनिंग, कीप स्पीकिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, अपने आप चीजें आ जाएगी। इस पे अकेले पे ध्यान, याद करने पे आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सुनते रहोगे, अगर आप बोलते रहोगे, अगर आप पढ़ते रहोगे, अगर आप लिखते रहोगे, जो मैंने पूरे कोर्स में कहा है वो करते रहोगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे अंग्रेजी आ जाएगी। फिर बोल देता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो करते रहोगे, अगर आप सुनते रहोगे, लिखते रहोगे, पढ़ते रहोगे और आप मेरी बातों को एक साथ बोलते भी रहोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंग्रेजी आ जाएगी, ठीक है। फिर देखो एग्जांपल, काइट, क्या लिखा है, काइट। शिप शिप, लिफ्ट लिफ्ट, हिप हिप, टेनिस टेनिस। टी के साउंड देखते हैं अपन, टी के क्या साउंड होते हैं। यदि किसी शब्द में टी के बाद आई है, आई हो या आई ही हो, तो टी का उच्चारण शब्द में आता है। देखो पेशेंट पेशेंट, रेशियो रेशियो, इनिशियल इनिशियल, प्रमोशन प्रमोशन। यदि किसी शब्द में एस के बाद क्या आ जाए, आइयोन आ जाए, ठीक है। और या फिर क्या कह रखा है इसने, टी के बाद यू आ रही आ जाए, तो टी का उच्चारण किस रूप में आएगा, क्या के रूप में। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन, नेचर नेचर, कैप्चर कैप्चर, क्रिएचर क्रिएचर। सिंपल था, इजी था। टी के बाद अगर एच आ जाएगा तो वह थर या दर की ध्वनि देगा। देखो थिक, देन को
ऐसे लिखते हैं देन, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे भी लिखते हैं हम देन, ठीक है। फिर थ्रेड, फिर थ्रेड, फिर दिस, ठीक है। अनेक ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें टीएच ट की साउंड देता है। किसकी साउंड देता है? ट की साउंड। थॉमस या थॉमस भी बोलते हैं, टाइम या टाइम भी बोलते हैं, थैलेस या भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या क्या और बोलते हैं? थॉमस, बोलो मेरे साथ, ठीक है। फिर ऐसे भी लिख लेते हैं और ऐसे भी लिख लेते हैं, या ऐसे भी हम बोल लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। डब्ल्यू कॉन्सोनेंट के विविध उच्चारण देख लेते हैं एक बार हम। डब्ल्यू कॉन्सोनेंट का वर्ग के रूप में, ठीक है, वर्ग के रूप में वांट, वांट, वॉर्म, वॉर्म, ठीक है, वॉश, वॉश, वॉक, वॉक, विनर, विनर। और देखते हैं डब्ल्यू का साइलेंट, ठीक है, इससे यहाँ पे क्या आता है? हु, हु, होल, होल, राइट, राइट, ठीक है। और देख लेते हैं एक्स, एक्स कॉन्सोनेंट के अलग अलग साउंड हम देख लेते हैं। अगर एक्स के रूप में अगर हो तो कैसे होता है, देखो एक्समस, एक्समस, फैक्स, एक्सेस, एक्सेस, बॉक्स, बॉक्स, एक्स का उच्चारण ज, ज के रूप में, ठीक है, ज बोलते ज, कैसे का इसको बोलते ज, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल, एक्सल्ट, एक्सल्ट, एक्सिट, एक्सिट, एग्जामिन, एग्जामिन, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर एक्स का यूज किसके फॉर्म में? जेड फॉर्म में, जैसे कि जेरोक्स, जेरोक्स, ठीक है, जेरोक्स, जेरोक्स, जिस्टर, 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 जिनॉन, 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 जाइलोफोन, 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 ठीक है। और देखो वाई कॉन्सोनेंट के विविध उच्चारण देखो, ठीक है। वाई, वाई का ई के रूप में देखो क्या क्या होते हैं? टॉय, माए, ठीक है, इसको टॉय भी बोल सकते हैं, माए भी बोल सकते हैं, इसको बॉय भी बोल सकते हैं, चलेगा, ठीक है। दोनों उच्चारण अपनी अपनी जगह पे सही है, कोई उच्चारण गलत नहीं है। देखो टॉय, 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 ठीक है, माई, माई, बॉय, बॉय, लोई, लोय, जॉय, जॉय, ठीक है। फिर वाई का उच्चारण यह के रूप में, ठीक है, यस, यस, योर, योर, फ्लाई, फ्लाई, यान, यान, ईयर, ईयर, ठीक है, तो ईयर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं। जीएच का उच्चारण ग या फ के रूप में, टफ, 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 रफ, 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 गोश्त, 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 ठीक है, मेरे साथ बोलो, ठीक है। घाट, 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 लाफ, 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 कफ, 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 कफ। सीएच का उच्चारण च के रूप में या क के रूप में, देखो टच, टच, चेयर, चेयर, कॉर्ड, कॉर्ड, बिच, बिच, रिच, रिच, करिश्मा, करिश्मा, ठीक है। अब पीएच का उच्चारण प या प के रूप में, ठीक है, प के रूप में या प के रूप में। अपहिल, अपहिल, अपहोल्ड, अपहोल्ड, फ्रेज, फ्रेज, ठीक है। फिर ये मेन, ये दो एग्जांपल इसके नहीं है, ठीक है, ये दो एग्जांपल इसके नहीं है। पीएच का उच्चारण प या प के रूप में, ये दो थोड़े से हो सकता है गलती से डाल दिए हो, कोई बात नहीं। देखो फ्रेज, फ्रेज, फोटो, फोटो, फोबिया, फोबिया, फिजिक्स, फिजिक्स, फोन, फोन, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमने एग्जांपल देखे। देखो साइलेंट ई का हमने रूल देखा, जब कोई शब्द साइलेंट ई के साथ खत्म होता है तो उससे पहले की ध्वनि किस पर लंबी होती है, जैसे मेक, ठीक है, बेक, टाइम, होप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आप नोट बना सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखें आई बिफोर ई रूल, ठीक है, अधिकांश मामलों में आई ई से पहले आता है सिवाय सी के बाद, जैसे कि बिलीव और रिसीव, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्लूरल ऑफ नाउन, अधिकांश संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़े जाते हैं, बुक्स बुक का बुक्स, बॉक्स का बॉक्सेस, ठीक है, बुक का क्या बन जाता है बुक्स, क्या बन जाएगा बुक्स, ठीक है, बैट का बैट्स, ठीक है, रेड का रेड्स, कुछ में, ठीक है, अधिकांश में, सब में नहीं, अधिकांश में। सी साउंड लाइक एस और के, सी के बाद ई आया है, देखो सी के हमने बहुत सारी चीज देखे हैं, ठीक है, उसी के बाद थोड़ी सर्कल, डबल कॉन्फिडेंस, ठीक है, कई शब्दों में जब स्वर की ध्वनि छोटी होती है तो दोहरा व्यंजन उपयोग किया जाता है, जैसे कि होपिंग, स्टॉपिंग, ठीक है, अफ के उपयोग से अलग अलग ध्वनि, अफ, जैसे कि देखो ये क्या है थ्रू, क्या ये थ्रू, क्या है थ्रू, बोलो मेरे साथ थ्रू, ठीक है, इसका क्या है ये क्या है थ्रो, ये क्या है थ्रो, ये क्या है थॉट, ये क्या है थॉट, ठीक है, ये क्या है रफ, क्या है रफ, अलग अलग साउंड्स की बात होती है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट बना सकते हैं, पीछे भी कर लूंगा मैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है, वीडियो को पॉज वगैरह करके या आप करके बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इनके आप स्क्रीनशॉट लेके नोट बना सकते हो, ठीक है, खासकर इस वाले के, ठीक है, खासकर इस वाले के, ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, वोवल डायग्राफ, जब दो स्वर एक साथ होते हैं तो वे आमतौर पर एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, टीम फूड, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे, जब वाई किसी शब्द का वाई एट द एंड ऑफ द वर्ड, जब वाई किसी शब्द का अंत में होता है तो ये ई या आई की ध्वनि देता है, जैसे सिटी, हैप्पी, ठीक है, आई वर्सेस पी आई रूल, आई अधिकतर शब्दों में इस्तेमाल होता है लेकिन सी के बाद ई आई आता है, जैसे कि बिलीव, लेकिन जब सी होगा तो आई ई हो जाता है, ई, यहाँ क्या है आई ई, यहाँ क्या है ई आई, ठीक है, तो सी के बाद ई आई आता है, उसके अलावा सी नहीं हो तो उसके बाद हमेशा आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा, ठीक है, एस वर्सेस सी रूल, ठीक है, एस का उपयोग नरम ध्वनि के लिए और सी का उपयोग कठोर ध्वनि के लिए होता है, जैसे कि देखो सेंट, और उसको क्या बोलते हैं कैट, सेंट तो जोर से बोलते हैं कैट, तो ये सब चीजें हमने सीखी, पार्ट 1 हमने सीखा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिले, आप किसी भी चीज से चूके ना, सारा सारा कंटेंट आपको मिलता रहे, आप जीतते रहो, और इंटरेस्टिंग और क्रिस्प कंटेंट आपको देखना है शॉर्ट फॉर्मेट में, तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंग्लिश में तनिल गुलचंदानी पे, जिस पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग रील्स मिलेगी, और आपको क्या मिलता रहेगा जो आपको चाहिए जीतने के लिए, क्या चाहिए संगत, फिर क्या चाहिए आदत, फिर क्या चाहिए गुरु, ये तीनों चीजें आपको मिलती रहेंगी, सो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, मेरी शुभकामना आपके साथ है, लगे रहो मचाते रहो, कीप लिसनिंग कीप स्पीकिंग कीप राइटिंग एंड कीप रीडिंग, और स्टडी मटेरियल के लिए आप क्या कर सकते हो, टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दिए होंगे उस पर कनेक्ट कर सकते हो, तो इसी के साथ गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, दिस इज योर कोच अनिल गुलचंदानी साइनिंग ऑफ, मिलता हूं आपसे इसकी पार्ट 2 में, थैंक यू सो मच, पार्ट 2 में मिलते हैं इसके।